वेलकम दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आज जानते हैं कि हार्वेस्टिंग क्या करें कि बहुत ज़्यादा हो या अच्छी मात्रा में हो। इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होंगे गार्डनिंग में हमें। सबसे पहले तो मिट्टी बनाने पे जोर, बहुत अच्छी मिट्टी बनाएं। और ये देखो मेरी हार्वेस्टिंग कितनी अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इवन इन दिनों तो मुझे सब्जियां ख़रीदनी नहीं पड़ रही हैं। तो सबसे पहले तो मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं। दूसरा, वेदर का ध्यान रखें कि सही मौसम में सही चीज़ें लगाएं। बहुत ज़्यादा आगे या बहुत पीछे लगाने पे उसमें रोग बीमारियां आती हैं। और थर्ड हो गया, और मैन्योर का, खाद का ध्यान रखें कि सही समय पे सही खाद डालें। ये नहीं कि इतना खाद डाल दो कि पौधे जल जाएं और इतना भी ना डालो कि पौधे भूखे रह जाएं। तो जब खुद भूखे रहेंगे तो कैसे उपज अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जिनका आपको बहुत ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आप मस्त हार्वेस्टिंग करो और खूब ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियों का मज़ा लो। और ये देखो मेरी हार्वेस्टिंग इतनी मस्त हो रही है ना, ये कि मुझे लगता है कि बस अब रहने दें और ना तोड़ें। तो चलो आइए देखते हैं कैसे क्या हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रही है। आप खुद देख लो। ये इतनी सारी हार्वेस्टिंग है। अभी बहुत सारी मैंने तोड़ी नहीं, मेथी नहीं तोड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये धनिया है, ये सोया है और ये पालक। ये देखो मस्त। तो नेनुआ, ये भाटा वाले बैगन, ये कलौंजी वाले बैगन, सेम तीनों टाइप के सेम है। ये टोमेटो थोड़े से हुए हैं और हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी अच्छी वाली भी। मैं टोमेटो तो भी बहुत सारी छूट गई हैं। असल में मैं ज़्यादा नहीं तोड़ती कि ये टोमेटो बहुत खट्टे होते ना, तो बहुत ज़्यादा आप डाल नहीं सकते इसको सब्जियों में। तो ये आपकी मस्त हार्वेस्टिंग हो गई। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हार्वेस्टिंग देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखते हैं क्या क्या आज हमारी बगिया ने मुझको दिया है। वैसे तो रोज़ ही मेरी हार्वेस्टिंग होती है, पर रोज़ दिखाना मुझको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, और इसलिए मैं रोज़ नहीं दिखाती। पर आज देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा होती है या जब मैं थोड़ी सी फ्री होती हूँ तभी मैं हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ। तो आइए आज देखते हैं हार्वेस्टिंग। शिमला मिर्च का पेड़ मेरा बिल्कुल फलों से लद गया और वो झुका जा रहा है। तो आज देखते हैं और हार्वेस्टिंग करते हैं। आइए दोस्तों, हार्वेस्टिंग देखते हैं और मेरी बगिया ने मुझको क्या क्या दिया है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जानते हो, जब आप पौधों में आप हार्वेस्ट नहीं करते हो तो एक टाइम के बाद वो पौधों के लिए बोझ हो जाता है और वो ख़राब होने लगते हैं, फल और पौधे दोनों। तो हार्वेस्टिंग भी टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हार्वेस्ट कर लिए जाएं, वरना तो फल सब्जी जो ख़राब होते हैं वो होते ही हैं, आपके पेड़ भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हार्वेस्टिंग एक दिन और मैं ले गई थी इसमें से, और साइज़ बहुत अच्छा मुझे मिला है, बहुत ही अच्छा से। कई बार होता है ना कि मैं जब शूट करती रहती हूँ वीडियो, तो मैं वीडियो ऑन करना भूल जाती हूँ क्योंकि बार बार ऑफ करना ऑन करना, और जल्दी में रहता है मन कि चलो ये देखो आकाशी मिर्च है जिसका मुंह ऊपर की तरफ होता है और ये बहुत तीखा होता है, बहुत ज़्यादा तीखा होता है। आप पूरी सब्जी में 2 दिन से ज़्यादा इसको नहीं डाल सकते। एक हाथ से ना कैमरा पकड़ो और तोड़ने में नहीं होता, और फिर दूर रख के तोड़ो तो भी मज़ा नहीं आता। जैसे वीडियो एक जगह सेट कर दो, दौड़ के तोड़ो, तो मुझे फिर वो लगता है छोड़ो। फिर इसको बीज के लिए कुछ मैंने छोड़ रखा है। ये देखो, सेम में माहू भी ज़बरदस्त की लगी हैं, फिर भी देखो फलन अच्छा है। मैंने कहा था ना, माहू से कुछ विशेष नुकसान नहीं होता अपना। ये पिछले बार ना इतनी लौकी थी, और लौकी चूँकि ज़्यादा टेस्टी होती है, तो मेरा काफ़ी टूटा हुआ नेनुआ बेचारा, ये गिलकी जिसको आप लोग बोलते हो ना, ये सब्जियां ना जब हार्वेस्ट होती हैं तो बम्पर मात्रा में होती हैं, इतनी कि आप मज़े से खूब खाओ
और मुझे सब्जियां, कल मैं भूल ही गई थी कि अरे गोभी नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर मैंने अपने श्रीमान जी से कहा कि नहीं मुझे गोभी चाहिए। गोभी मैंने इस बार ज़्यादा लगाया ही नहीं, बस एक गोभी लगाई है, बीज नहीं डाले। अभी डालेंगे करते करते देखो इतने दिन हो गए और अब क्या ही मैं बीज डालूँगी। तो ये देखो तोड़े बिना सेम इसी में सूख भी गया। ये देखो आप, ये बीज हो गया। तो मैं ना जो बीज बन जाते हैं उनको इसी में ऐसे गिरा देती हूँ। ये देखो आप, बीज गिर गया है ना, ये इसी में फिर पेड़ निकल आएगा। ये बड़ा सा ग्रो बैग भी है, बड़ा अच्छा सा। पता हार्वेस्टिंग के बाद ना पौधों में, जिन भी पौधों से हमने हार्वेस्ट किया है उसमें कुछ ना कुछ मैन्योर या खाद ज़रूर डालना चाहिए। इससे हमारा फलन बहुत बढ़ता है। वरना जब हम तोड़ लेते हैं और खाद नहीं डालते कुछ भी, तो वो खाली हो जाता है, चाहे आप कुछ भी डालो। जैसे मैं तो बना के अपना घर में रखती हूँ। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया है, मैं लिंक डाल दूँगी उस वीडियो का। वही अपने जो 100-200 लीटर की बाल्टी है मेरे पास, उसी में मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और उसी से मैं सींच देती हूँ। तो इस तरह हर बार इनको जब भी मैं हार्वेस्ट करती हूँ कोई ना कोई खाद मिल जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग भी तोड़ो तो खाद ज़रूर डालो। ये गार्डनिंग का शायद उसूल भी है। वरना हम सिर्फ लेते ही लेते रहेंगे तो पौधे भी हमें देने को तैयार नहीं होंगे। प्यारे से सूर्य भगवान, कितना अच्छा लगता है ना। मैं गार्डन में होती हूँ तो अपने प्रकृति से मेरा ज़बरदस्त लगाव है, और तभी गार्डनिंग मेरे लिए संभव भी है। वरना बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। हे सूर्यदेव, हे सूर्य नारायण, हे सविता देव, आपको सत सत नमन, बार बार प्रणाम है। अभी हम लोग अब पालक की हार्वेस्टिंग देखेंगे। पालक भी बहुत, ये पालक भी मेरे अच्छे खासे बड़े हो रहे हैं, और ये बल्कि ख़राब हो रहा है तोड़े बिना। तो मैंने कहा कि कई दिन से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, मैं टाइम ही मेरे पास नहीं होता है। बच्ची स्पेशल है ना, तो अभी उसको जस्ट खाना खिलाया, भाग के मैं आई ऊपर कि मुझे अपने पालक को हार्वेस्ट करना है। वरना सारी, और देखो पानी डालने से थोड़े से ये गिर से गए हैं। जब पानी डालो तो तुरंत थोड़ी देर तक पौधे गिर जाते हैं ना, तो ये वही वाले गिरे हुए हैं। अब जब 1 घंटा बीत जाएगा ना, 1.5 घंटे के बाद ये फिर खड़े हाल में आएंगे, नहीं तब तक ये ऐसे गिरे रहते हैं। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता ना कि मैं धीरे धीरे इनको इतनी देर तक करूं। कभी कभी मैं इनको शावर कराती हूँ, पर ऐसे भी होता है कि जल्दी से करके भागने वाला सवाल मेरे पास हमेशा रहता है। और ये देखो, इसी को जो बचपन में हम लोग खाते थे ना, वो है। तो इसको क्या करना है, अब हटा ही देना है। ये मेरे पालक की खेती बिगाड़ेगा, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया है। पालक पनीर मुझे बहुत दिनों से खाने को, इधर तो इतनी लौकी खाई गई ना कि दूसरी सब्जियों को मैं भूल ही गई थी। फिर मुझे कल अचानक याद आया कि गोभी भी है खाने को। और ये हार्वेस्टिंग के लिए ना भी अच्छा टाइम चाहिए है आपके पास। देखा मैंने, उसमें बढ़िया से फल आ गया है। मैंने कहा चलो अच्छा है। अभी तो बहुत बचा है देखो साइड में, और मेरे ये पालक भी बहुत हो गया है। अब इतने से ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फिर फेंकना हो जाएगा। थोड़ा सा सोआ निकाल लेते हैं ना, सोआ भी यहाँ से, सोआ थोड़ा सा, या सोआ में तो मैं पानी ही डालना भूल गई। ये सोआ थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर पालक पनीर बनना है तो ज़्यादा सोआ की ज़रूरत नहीं है। सोआ की कम ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए सोआ मैंने कम ही जगह लगाया है।
मुझे धनिया भी नहीं अब ख़रीदना पड़ता, क्योंकि धनिया भी मैंने लगा रखा है, अभी और लगाने भी वाली हूँ। कई जगह मैंने अभी बना के छोड़ा है तैयार करके। सुहागी महक से मस्त हो गया मन। ये पानी डालने से ना सारी शिमला मिर्च का साइज़ है, अभी मैं दिखाती हूँ। बीच बीच में हार्वेस्टिंग इतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को खाद पानी देना। दोस्तों, फ्रेश वेजिटेबल का मज़ा जब ही है जब आप तोड़ो ताज़ी ताज़ी और ताज़ी खा लो। तो मेरे पास चूँकि अभी सब्जियां बहुत थीं, लौकी ही इतनी रखी थी कि बैगन का साइज़ बड़ा नहीं है, लौकी ही इतनी रखी थी कि मुझे लगता था कि पहले लौकी ज़्यादा फ़ायदे की है, मुझे लौकी खाना चाहिए। लौकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ हो रही है। तो इस समय लौकी में भी मेरे थोड़ी सी एक ब्रेक आता है ना, कि पौधे बहुत फलते हैं, फिर थोड़े टाइम फिर रुकते हैं, फिर फलते हैं, इस तरह से चलता रहता है। पिछली बार की तरह मैंने अंधाधुंध नहीं लगाया। पिछली बार मैंने क्या किया था कि सब्जियां अंधाधुंध लगाई थी, और इस बार मैंने बस इतना ही लगाया है जितना कि मैं खा सकूं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेंकने लायक या बहुत ज़्यादा ऐसी वाली कंडीशन नहीं है। पिछली बार तो होती थी कि बहुत ज़्यादा मैंने सब्जियां लगा दी थी और उतना कि मैं खा ही नहीं पाती थी। तो इस बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब्ज़ी लगाएं, कि जितना आप खा सकते हो बस उसी हिसाब से लगाओ, तो आपके जो है। और ये देखो, गुच्छों में फलता है हमेशा, तो उसको तोड़ लेना ही टाइम पे ठीक रहता है। ये तोड़ते समय मैं ये वाला निकाल लेती हूँ, उसी समय पेड़ में जैसे बड़ा हो गया ना तो वो बन जाता है, तो फिर मैं वहीं उसको वहीं के वहीं उसी में रेसे उसके छोड़ देती हूँ। देखो, एक सेम नीचे गया। ऊपर नीचे इस तरह लगाने में होता है ना। मैंने देखो, मेरी लौकी आप देख रहे हो, ये 4th फ्लोर पे गई है ऊपर, और इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में लौकी हुई। इसने बहुत खिलाया मुझको। सालों से लौकी की जो मेरी प्यास थी ना, कि अरे बहुत ज़्यादा मुझको लौकी पसंद भी बहुत है, और मैंने लौकी की सब्ज़ी बस ऐसे ही बना के कटोरे भर का, और आराम से मैंने इसको रोटी नहीं खाया, खूब सारी सब्ज़ी खा ली। तो अभी ये कांटे वाला करेला भी शुरू हो गया है इसमें। तो ये देखो, जहाँ तहाँ जब लगती हैं, ये शिमला मिर्च, और इसका साइज़ बहुत अच्छा निकल के आया है, बहुत अच्छा। 4 इंच कर, ये मेरा हाथ देखो 3 इंच का होता है ना, 3 इंच से ज़्यादा ही है, इससे बड़ा बड़ा है ये, बहुत मस्त है। इसमें भी जो सेम मेरे पास 3 वैरायटी का है ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरे पास 3 वैरायटी का सेम है, और तीनों ही वैरायटी बारी बारी से होती रहती है। ये वाला सेम ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और हमारे श्रीमान जी को ग्रीन वाला टेस्टी लगता है। तो देखा दोस्तों, कितनी हार्वेस्टिंग हुई। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उत्साहवर्धन के लिए लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।